जी नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री रमेश रिंगोला आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विद्या में। देखिए, क्यों इतने कम ही लोग व्यापार में सफलता हासिल कर पाते हैं, इसके पीछे का कारण है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यापारी बनने के लिए समाज में कुशल व्यवहार और वाक्पटुता होनी चाहिए। यानी कि आपका समाज में कैसा व्यवहार है, आप किस तरीके से, आपकी वाक्पटुता यानी कि आपकी वाणी कैसी है, कैसा आप बोलते हैं, कैसा आपका व्यवहार है। और जब वाणी अच्छी होगी तभी आपका व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहार अच्छा होगा तो आपका व्यापार ऑटोमेटिक अच्छा होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यापारी को जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कैसा भी जोखिम आ जाए उसको अपने पास बैकअप में कुछ ना कुछ साधन रखने चाहिए, जिससे कि वो जोखिम को उठा सके और देश के विदेश के किसी भी कोने में व्यापार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही एक सफल व्यापारी की पहचान है। कई लोग हैं जो प्रश्न करते हैं पंडितों से, ज्योतिषियों से कि क्या हम इस आदमी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप में मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं और एक साथी है, तो क्या उस पार्टनर के साथ जिसके साथ मैं दुकान खोलना चाह रहा हूँ, व्यापार करना चाह रहा हूँ, क्या उसके साथ व्यापार करने से मुझे लाभ होगा, कहीं मुझे हानि तो नहीं होगी, कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा उसके द्वारा। तो इस प्रकार का जो विषय है या विषय का जो ज्ञान करवाता है वह है वास्तुशास्त्र। यानी कि वास्तुशास्त्र के आचार्यों ने इसके ऊपर गंभीर गहन शोध किया और निचोड़ जो निकला वो निकला काकड़ी विचार। यानी कि काकड़ी द्वारा व्यापार में पार्टनरशिप द्वारा जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं आपको धोखा तो नहीं मिलेगा, उसमें आपका लाभ होगा या हानि होगी, उसका जो ज्ञात करवाता है वह है काकड़ी विचार। ऋषि मुनियों ने एक फॉर्मूला दिया और फॉर्मूला है स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत अष्टविस्तु हरित भागम योधिका सरिणी भवेत्। फॉर्मूले को समझने के लिए हमने इस चार्ट को समझना है। हमें जो आपने बचपन में पढ़े होंगे ना व्यंजन और स्वर, उनका ज्ञान होना आपको बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप नीचे बने चार्ट में देख रहे होंगे कि सबसे पहले नाम अक्षर है, यानी कि सबसे पहले में आप देख रहे होंगे आ, ई, उ, ए, ओ, री। ये जो स्वर है इनको यदि हम शॉर्टकट में बोलेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, अवर्ग। और इसी के ठीक आगे जो दूसरा बार है, जो दूसरी जो इसमें तालिका है, उसमें लिखा हुआ है ऊपर वर्ग संख्या, यानी कि उस वर्ग की क्या संख्या है। तो उसके नीचे आपने ठीक सामने देखोगे आप अवर्ग के सामने 8 लिखा हुआ है, यानी कि अवर्ग की संख्या है 8। अब फिर उसके अवर्ग के नीचे चलते हैं तो उसमें लिखा का, खा, गा, गा, घा, गा, यानी कि इसको हम शॉर्टकट में कहेंगे कवर्ग। कवर्ग बोलते हैं समझ जाएंगे कि यहाँ पे का, खा, गा, गा, गा की बात चल रही है। तो इसका जो वर्ग संख्या है उसके आगे आप देख रहे होंगे 5 लिखा हुआ है, यानी कि कवर्ग की संख्या 5 है। अब उसके नीचे चले तो चावर्ग, यानी कि चा, छा, जा, जा, या, इसकी जो वर्ग संख्या है वह है 6। अब उसके नीचे चले तो टावर्ग, यानी कि टा, ठा, डा, ढ़, ण, इसकी जो वर्ग संख्या है वह है 4। अब इसके और नीचे चले तो टावर्ग, यानी कि ता, था, दा, धा, ना, इसकी जो वर्ग संख्या है वह है 7। अगर हम उसके नीचे चलें तो पवर्ग, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा, इसकी जो वर्ग संख्या वह है 2। अब पवर्ग के नीचे चलें तो यावर्ग, यानी कि या, रा, ला, वा, इसकी जो वर्ग संख्या है वह है 3। यावर्ग के नीचे चलें तो सबसे आखिरी में शवर्ग, यानी कि शा, श, सा, ह, शा, त्रा, श्रा, ज्ञा, और इनकी जो वर्ग संख्या है वह है 1। अब एक बात इसमें ध्यान देने वाली है, अपने से 5वां वर्ग हमेशा शत्रु होता है। जैसे कि मेरा नाम रमेश है तो मेरा जो पहला अक्षर है वो है रा, यानी कि या वर्ग में ही मेरी जो अक्षर की संख्या है वो आ रही है या वर्ग में, यानी कि या, रा, ला, वा। तो मेरा जो शत्रु होगा वो मेरे से 5वां होगा, यानी कि चा वर्ग। जैसे कि आप खुद ही गिनेंगे तो या, यानी कि मेरा या वर्ग के नीचे आता है शा वर्ग के बाद ऊपर फिर आप देखेंगे आ वर्ग, फिर आ वर्ग के बाद का वर्ग, और का वर्ग के बाद जो 5वां वर्ग है वो है चा वर्ग, यानी कि मेरे से 5वां वर्ग मेरा शत्रु है। और ये सूत्र वहीं पे अप्लाई होगा जब आपका 5वां वर्ग वहाँ जिस व्यक्ति से आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, यदि उसका वर्ग आपके वर्ग से 5वां निकला तो वहाँ पे ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5वां शत्रु है। तो यहाँ पे साफ मना किया गया है। जैसे कि यदि मैं चा नाम वाले, छा नाम वाले, जा नाम वाले, झा नाम वाले, या नाम वालों से यदि मैं बिजनेस करता हूँ, व्यापार करता हूँ, तो मेरे लिए लाभदायक पहली नहीं है, क्योंकि वहाँ वो मेरा शत्रु है। तो ये सूत्र वहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये शत्रु है। तो यहाँ पे पहली हमें निषेध कर दिया गया है कि आप इनके साथ व्यापार ना करें, क्योंकि वह मेरा शत्रु है। जैसा कि आपको तालिका में दिख रहा है, जो अवर्ग के ठीक आखिरी में जो तालिका है उसमें ता लिखा, यानी कि अवर्ग वालों का जो शत्रु है वह है ता वर्ग। का वर्ग वाले के जो शत्रु है वो है पा वर्ग वाले। चा वर्ग के जो शत्रु है वह है या वर्ग वाले। टा वर्ग के जो शत्रु है वह है शा वर्ग वाले। ता वर्ग के जो शत्रु है वह है अवर्ग वाले। पा वर्ग के जो शत्रु है वह है का वर्ग वाले। या वर्ग के जो शत्रु है वह है चा वर्ग वाले। और व्यापार में वो किसके साथ करना है?
अमरनाथ के साथ मुझे व्यापार करना है, तो मुझे काकनी देखनी है क्या मेरे को अमरनाथ के साथ व्यापार करने से, बिजनेस करने से प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, कहीं मुझे घाटा तो नहीं होगा, कहीं मुझे धोखाबाजी तो नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे सूत्र अप्लाई करेंगे जो ऋषि मुनियों ने दिया है कि 100 वर्गम द्विगुणम कृत्वा, यानी कि अपने वर्ग की संख्या को दुगुना कर दीजिए। जैसा कि मेरी वर्ग संख्या रमेश यानी कि या वर्ग में आ रहा है, तो इसकी वर्ग संख्या आप उसके आगे तालिका में देखेंगे तो क्या लिखा है 3, यानी कि मेरी जो वर्ग संख्या है वो 3 है, उसको दुगुना कर दीजिए। 3 गुणा 2 तो बराबर हुआ 6। पर वर्गेण योजित, यानी कि दूसरे की वर्ग संख्या को अपने वर्ग में जोड़ना है। तो अमरनाथ की वर्ग संख्या है 8, क्योंकि उसका नाम अमरनाथ है। अवर्ग अमरनाथ से यानी कि जो सबसे पहला अक्षर है उसका आ है, तो वो अवर्ग में आया, और अवर्ग की जो वर्ग संख्या हुआ है 8, तो हमने अपने वर्ग संख्या में 8 जोड़ा, यानी कि 6 में जब मैंने प्लस 8 किया तो जो बराबर हुआ वो हुआ 14। और अष्टभिस्तु हरित भागम, यानी कि उसको जो आपके पास जो आपने जमा करके जो 14 आया उसको आपने 8 से भाग देना है। अब 8 से भाग देने पे तो 8 एकम 8, और जो शेष जो नीचे जो रिमाइंडर बचता है वो कितना है 6, यानी कि जो मेरा रिमाइंडर बचा है वह है 6। अब दूसरा अमरनाथ पे चलते हैं। अमरनाथ की वर्ग संख्या 8, अब 8 को हमने दुगुना कर दिया, 8 गुणा 2 बराबर 16, उसमें मेरी वर्ग संख्या जुड़ेगी क्योंकि उसका पार्टनर वहां से मैं हूं। तो अब रमेश मेरा नाम या वर्ग में यानी कि 3, तो उसमें 16 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 19। अब 19 में 8 का भाग दिया तो जो उसका रिमाइंडर बचता है 8 दूनी 16, और नीचे जो शेष फल बचता है रिमाइंडर वह है 3। अब जहां मेरा रिमाइंडर 6 आया है और अमरनाथ का रिमाइंडर 3 आया है, तो अब कैसे पता लगाएं कि किसको लाभ होगा। तो ऋषि मुनियों ने बोला सूत्र के आखिरी में योधिका सरिणी भवेत, यानी कि जिसकी रिमाइंडर अधिक होगा, ज्यादा होगा, वह ऋणी होगा सामने वाले का। यानी कि मेरा रिमाइंडर ज्यादा है, मेरा 6 है और अमरनाथ का 3 है, यानी कि मैं अमरनाथ का कर्जदार हूँ, मैं ऋणी हूँ उसका, यानी कि मेरे को अमरनाथ से फायदा नहीं होगा, मुझे कुछ धोखा हो सकता है, मुझे लाभ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कारणवश अनेक प्रकार की समस्याएं भी आ सकती है व्यापार से लेकर। तो यह निकला निचोड़, यानी कि निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है कि यदि मैं अमरनाथ के साथ व्यापार करता हूँ पार्टनरशिप में तो मेरे को लाभ नहीं होगा। तो यह है काकणी विचार। ठीक इसी प्रकार आप भी इस काकणी विचार को कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। कहीं आपको यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो आप भी उसके नाम अक्षर से पता लगा सकते हैं क्या मेरे को इनसे लाभ होगा या हानि होगी। और देखिए पहले समय में आप यदि बद्रीनाथ साइड जाएं तो वहाँ पे कई लोग हैं जो पंडित भी नहीं है, ना ज्योतिषाचार्य है, ना कुछ है, परंतु उनको इन चीज़ों का ज्ञान बहुत है। बद्रीनाथ साइड में इन मुहूर्तों का लोगों को हाथों में उंगलियों में ज्ञान रहता है। तो यदि आप इस फॉर्मूले को जान जाएं, इस तालिका को, इन वर्ण को, व्यंजनों को आप यदि याद कर लें, स्वरों को, तो आप भी इसके माहिर बन सकते हैं। आप भी चुटकियों में पता लगा सकते हैं कि क्या मेरे को इसके साथ व्यापार करने से लाभ होगा या हानि होगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।